मामला जो है वो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट किया। मेरा बोला है बंदरी सारे नंदी की सवारी सपना सुरे शंकर ना सुरे। जब उन्होंने शुभमन गिल की विकेट ली थी तब उन्होंने बहुत बुरे एक्सप्रेशंस दिए थे, डिग्रेड करने की कोशिश की थी शुभमन गिल को। साहब, इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। इनके साथ कौन कौन गए थे, कितने भाग गए हैं, इनकी कितनों की बीवियां साथ गई थी, इनके कितनों के बच्चे। मतलब नसीम शाह कहां 2 टके का क्रिकेटर और विराट कोहली कहां एक ग्रेटेस्ट प्लेयर, एक किंग, एक रोल मॉडल, एक आइडियल। मतलब उस बंदे ने ईगो उसमें बिल्कुल नहीं है। उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए हैं। पाकिस्तानी जलील हो गया 25 करोड़ बंदा। 25 करोड़ बंदा जलीलो ख्वार है इस वक्त। इंडिया के अंदर सिद्धू जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ग्रीन शर्ट के अंदर जितने लोग हैं उनमें किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन अब रह नहीं गई। दिल बड़े दुखे हुए हैं। रात नींद नहीं आई, रात मैंने खाना नहीं खाया। माशाल्लाह। अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, स्पोर्ट्स को बैन करें। बाप तो सही मानों में पाकिस्तान है, इंडिया का बाप, जिसने इमरान खान पैदा किया, जिसने वसीम अकरम पैदा किया, जिसने वकार यूनुस पैदा किया, जिसने कितने बड़े बड़े प्लेयर शोएब अख्तर जैसे बॉलर पैदा कर दिए, इनको कहते हैं बाप। उससे कहना अपना इलाज करवा। वसीम अकरम वो बंदा इतना तिलमिलाया हुआ है, अकेले उसने होटल अपने रूम में जाके ना अकेले इनको ऊंची ऊंची गालियां निकाली होंगी। इन हिजड़ों को डूब के मर जाना चाहिए, मतलब इनको दफा कर दो यार। विराट कोहली, क्या बात है उनकी और क्या तारीफ की जाए। इज द बेस्ट एवर दैट वी एवर हैड। आई मीन लाइक इन द वर्ल्ड क्रिकेट, आई मीन ही इज द नंबर 1। वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब जिस तरीके से उनको लाया गया वो क्या सही तरीके का था? तो भाई बेटे को अब्बू जान से पंगा लेना काफी महंगा पड़ चुका है। आपको पता है कि अबरार अहमद जब शुभमन गिल का विकेट लेता है तो कैसे शुभमन गिल को गंदे गंदे इशारे कर रहा था और वहां पिच पर विराट कोहली मौजूद थे। अब अब्बू जान विराट कोहली होंगे और तुम बेचारे शुभमन गिल के साथ ऐसी हरकत करोगे तो भाई आईसीसी तो तुम पे एक्शन लेगा ही। अब आईसीसी का बड़ा फैसला आने वाला है और इस पर पेनाल्टी भी लग सकता है जिस तरीके से ये हरकत किया है। एक तरफ देखो विराट कोहली मतलब इतने लेजेंड खिलाड़ी नसीम शाह का जूते का रस्सी बांधते हैं और दूसरी तरफ ये कल का आया हुआ खिलाड़ी अकड़ दिखाता है। देखिए इस वीडियो पे पाकिस्तानी मीडिया कैसे मंडी लगाए बैठा है। परसों उसने कहीं नेट प्रैक्टिस के ऊपर बल्ले के साथ अपने कमर की खारिश कर रहा था, सारी दुनिया ने देखा उसको और उसने खुद बताया है जी मुझे तो पता ही नहीं है मुझे टीम में किसने डाल दिया। मेरे अब्बू खेलते थे, मेरे अब्बू के दोस्त हैं, तो उन्होंने अंकल को कहा तो अंकल ने मुझे टीम में डाल दिया। यार खुदा था। लोग कहते हैं कि जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है और कुछ शर्म करो, इनको भेज। बल्कि मौसम नकवी साहब को मैंने क्या करना है, मैं को पाकिस्तान के जो आला इक्तदार वाले लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज अपनी इकॉनमी ठीक कर लें, स्पोर्ट्स को बैन करें। मैं बता रहा हूं मजे की बात है, स्टेडियम के अंदर लोगों ने बातें शुरू कर दी थी कि दुबई से कॉल आ गई है, इन्होंने खेलना बंद कर दिया। ना करे तार साहब, ये सट्टे की बात हुई है, वहां पे इन्होंने पैसे ले लिए। सारी दुनिया बातें कर रही थी कि दुबई से कॉल आ गई। पाकिस्तानी लोग इतने मायूस हो गए थे कि इनको इशारे आ गए हैं दुबई से और इन्होंने खेलना छोड़ दिया। एक गेंद के ऊपर एक बॉल, जिस तरीके से टिक टिक कर रहे थे लग रहा था दे आर नॉट प्लेइंग। आज वहां स्टेडियम के अंदर बातें हुई हैं कि इनकी टीम जो है उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप है, इनकी टीम जो है वो टीम बन के खेली ही नहीं है। ये कल स्टेडियम में बातें हो रही थी। पाकिस्तानी लोग इतने मायूस थे, पता नहीं कहां से कनाडा से लोग ट्रैवल करके आए थे, ड्राइव करके 15-15 घंटे की ड्राइव करके लोग देखने आए हैं। $1000 का टिकट लेकर आए हैं इनको देखने। ये देखने वाले लोग हैं, क्या देखे इनका। सारे रिश्तेदार कल बल्कि स्टेडियम के अंदर ये बातें हुई है कि कौन कौन सा प्लेयर किस किस का रिश्तेदार है। वापस जाएं चीमा साहब, इनका सबका ऑडिट होना चाहिए। इनके साथ कौन कौन गए थे, कितने भाग गए हैं, इनकी कितनों की बीवियां साथ गई थी, इनके कितनों के बच्चे। मैं एक खिलाड़ी के बारे में किसी ने बताया उसका बाप भी गया, मां भी गई है, उसके 4 बहन भाई भी साथ गए हुए। ये रिपोर्ट आ चुकी है, किसी ने न्यूज निकाली। ये कौम को बताएं जो जो इस वक्त बैंकरप्ट हो चुकी मॉरली कौम, फाइनेंशियली तो आपने कर ही दी है, इनको बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं बाद आगे। और ये बंद करें ये ड्रामे, या फुटबॉल टीमें, हॉकी टीमें और ये क्रिकेट टीमें, वी कैंट अफोर्ड इट।
ये स्वाय आपके मॉरल डिमोरलाइज करने के और कौम का पैसा उड़ाने के और कुछ भी नहीं है, इसको बंद करें। लेसेस जो खुल रहे थे वो बांधे, उसके अलावा जब अबरार ने आउट किया, गो के अबरार ने एक्शन भी दिए, लेकिन उसके बाद उसको अप्रिशिएट किया, तो यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखती है। बहुत बड़े प्लेयर है विराट कोहली, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ बैठ के मैं चाहे कुछ भी बोल दूं या कोई और भी कुछ बोल दे, जो है वो है। और विराट कोहली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। क्यों नसीम भाई ऐसा है? इसमें कोई शुबा नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ऐसे नहीं नवाजते आपको, वो इतने हम्बल हैं कि सोच नहीं है। आप देखें कि जब पाकिस्तान के बाबर आजम बैटिंग के लिए गए तो वो अपनी फील्ड छोड़ के बाबर को थपकी देने के लिए आए कि बाबर से रन नहीं हो रहे हैं। बाबर हालांकि पाकिस्तान का प्लेयर है, सबसे खतरनाक भी हो सकता है, वो सब जानते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर उन्होंने आके बाबर की पीठ थपथपाई। बाबर आजम ने, जब अबरार ने अपना स्पेल खत्म किया, वाटर टाइम था, कोहली अपनी जगह से वहां गए और बाबर उसको थपथपाया कि भाई तुमने आज बहुत अच्छा स्पेल किया। ये चीज मैंने नोटिस की और मैं काफी टाइम से करता आ रहा हूं, तो मैंने कहा ये बात क्लियर होनी चाहिए। भाई वो जितनी चैरिटी करते हैं ना कोहली, आपकी सोच होगी। नहीं, देखो प्लानिंग होती है नजीब साहब। 152 जब हमने 10 विकेटों से हराया था ना इंडिया को, तो उसी ख्वाब में हम अभी तक थे, हरा देंगे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने तैयारी करी। वो उनका जो थिंक टैंक है ना, वो बैठा कि हमने दुनिया की क्रिकेट पर किस तरह काबू करना है। उन्होंने वो चीज़ करी। न्यूजीलैंड से अभी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे। कोई सोच सकता था ये टीम इस तरह परफॉर्म करेगी, इतनी अंडर प्रेशर टीम? उन्होंने अपने ग्रुप को बनाया, बैठ के बात करी। हमारे वाले क्या बैठे हुए हैं अभी? हमारे वालों को तो ये नहीं पता कि हमारी टीम क्या खेलेगी अगले मैच में। सोच ही नहीं है। सोच होनी चाहिए आगे के लिए। हम सोचते नहीं, हम तो पसंद नापसंद पे कर रहे हैं। भाई आईसीसी के इवेंट्स में हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। क्यों 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल हारे, 2024 में अनबीटन चैंपियन बने, अभी भी अनबीटन चल रहे हैं। भाई सोच है ना, यानी ये लगातार एक मैच हारे हैं। आपको उनके सेक्रेटरी का नाम पता है? आप मीडिया से आपको पता होगा। रॉजर बिनी क्रिकेटर हमें पता है। राजीव शुक्ला बहुत पुराना इंसान। बाकी किसी का, उनका बैटिंग कोच का पता है आपको? सही कह रहे हैं आप। हमने तो इतना वो देखिए, हम लोग एक्चुअली ना, हमारे प्लेयर से ज़्यादा ना हमारी मैनेजमेंट ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती है, मीडिया पे आ रही होती है। मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ईंट ये लग गई है, अब पिलर ये बन गया है, अब ग्राउंड में ये घास लग गया है, ये कंपनी अब कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। अब बातें शुरू हो गई हैं कि जी पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है या जो कोचिंग स्टाफ है उसको तब्दील किया जाएगा, इनको नहीं रहने देंगे। तो भाई जब आपने जैसन गिलेस्पी को हटाया था या आपने गैरी क्रिस्टन को हटाया था, तो इस क्रिकेट बोर्ड में कोई अकल है थी कि किन लोगों को हम हटा रहे हैं जिनका दुनिया में इतना नाम है कोचिंग का, और किसको लेके आ रहे हैं जिसने कभी पाकिस्तान टीम की क्या किसी टीम की हेड कोच कभी बने ही नहीं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आके जब ये सब काम करते रहे हैं, उसके बाद बस लाहौर कलंदर के साथ लगे रहे। मतलब जिस तरीके से उनको लाया गया वो क्या सही तरीकेकार था? और जिन दो को हटाया गया, क्या आप लोगों ने इज्जत कराई है पूरे मुल्क के अंदर है? उन्होंने तो जाके वो आप लोगों की बेइज्जती की होगी, आप लोगों को लग पता गया होगा। उन्होंने सही बोला होगा जाके कि भाई इस मुल्क के अंदर जाना जलालत है। मैं इस मुल्क में रहता हूं और मुझे 50 दफा लोग कह चुके हैं कि भाई कोचिंग में क्यों नहीं जाते, तुम कोचिंग में क्यों नहीं जाते। मैं साफ उनको कहता हूं, और आपने सुना भी होगा, मैं कितनी दफा टीवी पे कह चुका हूं कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड में जाना ही नहीं चाहता, ना काम करना चाहता हूं। हालांकि मुझे इनडायरेक्टली 2-3 दफा ऑफर भी हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में इज्जत 2 टके की नहीं है। 2 टके की इज्जत रह जाती है आपकी। ना आपको काम करने दिया जाता है, आगे पीछे लोग आपके काम में घुसेंगे, जबरदस्ती आपसे काम उल्टे सीधे करवाएंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को लाया जाता है और सारी चीज कंट्रोल की जाती है। अच्छा, आज तक के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर भारतीय खिलाड़ी के साथ ऐसा कुछ होता है, उसके जूते का फीता बांधना हो या फिर उनको चोट लग गया है, तो आपने कभी देखा है पाकिस्तानी खिलाड़ी आके हिंदुस्तानी खिलाड़ी से हाल चाल पूछते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं? आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इनफैक्ट शोएब अख्तर तो एक बार बोल रहा था कि मैंने बॉल मारा था और मैं देखने भी नहीं गया कि वो मरा या जिंदा है। आप उसका इंटरव्यू इंटरनेट पर देख सकते हो। दूसरी तरफ विराट कोहली नसीम शाह का फीता बांधने जाते हैं और उसका कल का आया हुआ नया क्रिकेटर जो कि शुभमन गिल को आंखें दिखाता है और ऐसे गंदे गंदे इशारे करता है कि चलो उधर मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब शुभमन गिल इतना अच्छा स्कोर बना चुका था, उसके बाद तुमने आउट किया, उसके बाद तुम्हारी अकड़ देखो इतनी कि मतलब काम तुमसे होता नहीं है,
सारे चाइने वाले खिलाड़ी है तुम्हारे पास, कोई भी काम तुम्हारा आज तक सही हुआ नहीं है। मैच शुरू होने से पहले बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा आके बड़े बड़े डींगे हाँक लिया, और जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो फुस से हवा निकल गई और ग्राउंड में एग्रेशन ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हारे जैसे कोई क्रिकेटर इस दुनिया में है ही नहीं। बाकी आप विराट कोहली ने जो किया है उसकी तारीफ पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और इसका जो 2 टके का जो ये नया कल का आया हुआ खिलाड़ी है, इसने जो हरकत किया है इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है और आईसीसी का बड़ा एक्शन होने वाला है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।